खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कुल्लू की मणिकरण घाटी में बादल फटने से 4 लोग लापता, घर और गौशाला भी हुए क्षतिग्रस्त। निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को किया गया रेस्क्यू। वहीं नाले से एक महिला का शव हुआ बरामद। प्रदेश में बारिश से त्रासदी। बीती रात राजधानी शिमला के ढली टनल के पास हुआ भूस्खलन। हादसे में एक युवती की मौत, 2 घायल। घायलों को करवाया गया आईजीएमसी में भर्ती। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु का 87वां जन्मदिन। सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मगुरु को फोन करके दी बधाई। धर्मगुरु के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े सीएम जयराम ठाकुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें कि कुल्लू की मणिकरण घाटी के चोज में जहां नाले में बादल फटने से 4 लोग लापता हो गए हैं, तो वहीं कुछ घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों की गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है और 4 गायें भी पानी में बह गई हैं। इसके अलावा मणिकरण घाटी के मलाना नाले में भी बादल फट गया है। वहां पर निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला का नाले से शव बरामद किया गया है। हालांकि सूचना मिलते ही चोज की ओर प्रशासन की टीम रवाना हुई है, लेकिन कसोल के समीप हुए भूस्खलन ने वाहनों की राह को रोक दिया है। अब ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को पैदल ही चोज गांव की ओर रवाना होना पड़ा। कुल्लू की मणिकरण घाटी में बादल फटने से गौशाला भी क्षतिग्रस्त हो गई है और 4 गायें भी पानी में बह गई है। वहां पर निजी प्रोजेक्ट के 30 कर्मचारियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक महिला का नाले से शव बरामद किया गया है। हालांकि सूचना मिलते ही चोज की ओर प्रशासन की टीम रवाना हुई, लेकिन कसोल के समीप हुए भूस्खलन ने वाहनों का रास्ता रोक दिया है। अब ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को पैदल ही चोज गांव की ओर रवाना होना पड़ा है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह भी कसोल से पैदल चलकर गांव पहुंचे हैं और उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की है। कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी में एक भीषण हादसा हुआ है। बीती रात बादल फटने से काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन मेरे साथ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जो यहाँ तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कितना बड़ा यह हादसा रहा होगा। बिल्कुल जो नाले से यहाँ पर पानी आ रहा है, दरिया की आप तस्वीर देखेंगे तो किस तरह जो दरिया में है, उफान पर है। ये सामने पुल है जो बह चुका है। इसी चलते चोज गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस पुल से यहाँ की आवाजाही होती थी, लेकिन पुल भी बह गया है और पूरे रास्ते में मलबा भरा हुआ है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर। और जिनका नुकसान यहाँ पर हुआ है वो भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करेंगे कि कितना नुकसान इनका हुआ है, क्या कुछ यहाँ पर हुआ। क्या नाम है जी आपका? खेमराज। खेमराज जी, आपकी ये बिल्डिंग है, कितना नुकसान हुआ है, कैसे पूरी बात का मालूम चला? सर नुकसान तो मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है। ये बिल्डिंग मेरी पूरी नीचे से डैमेज है, बहुत डैमेज है। और मेरा यहाँ पे 6 रूम का घर था और वो भी 6 रूम का घर था, वो भी डैमेज है, वो तो लापता है पूरा। और मेरी यहाँ पे क्रॉकरी की शॉप थी, वो भी ख़त्म है। मेरा फिश फार्म था, वो भी ख़त्म है। एप्पल ट्री थी, वो भी ख़त्म है। और मेरे पास गाय थी, 4 गाय ख़त्म है। मतलब कि कुल मिला के मेरा कुछ भी नहीं बचा है। कितने लोग आप इस काम करते थे, कितने लोग इसमें लापता और कैंप में कितने लोग रहे? तो आपको कैसे इसकी जानकारी मिली जो आप मौके पर पहुँचे? सर एक्चुअली सुबह 5 बजे बहुत तेज़ आवाज़ हुई, तो हम तेज़ आवाज़ से उठ गए। जितने हम लोग थे, कुछ लोग हम तेज़ आवाज़ से उठ गए। जो बचे हुए थे उनको हमने उठाया और उसमें से स्टाफ के 2 लोग उसमें से हमारे लापता हैं।
एक्चुअली में हुआ ये कि जैसे ये आवाज़ आई 5 बजे हम उठे, 5 बजे के 5-10 मिनट में ये सब हो गया। हमें कुछ करने संभलने का मौका भी नहीं मिला हमें, एकदम से हो गया है और इस वजह से 2 लोग गायब हैं हमारे जी। तो ये प्रत्यक्षदर्शी थे और इनका नुकसान भी हुआ है। इनकी जो बिल्डिंग है इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, 2 लोग लापता भी है और जैसे ये बता रहे हैं कि इनके पूरा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितना अधिक नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ की टीम जो है ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट आपको दिखा रही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मनीष ठाकुर, इंडिया न्यूज़, कुल्लू, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। बीती रात से हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन और नुकसान की सूचना लगातार सामने आ रही है, जिसमें देर रात हुई बारिश से राजधानी शिमला के ढली टनल के पास भी भूस्खलन की खबर सामने आई है, जिसकी चपेट में 2 वाहन आए हैं, जिसमें से एक वैन पर चट्टान गिरने से यह हादसा हुआ है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन के मुताबिक वैन पर चट्टान गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य जिसमें एक पुरुष और एक महिला घायल हुई है, जिनका उपचार आईजीएमसी में चल रहा है। स्थानीय पुलिस ने भूस्खलन से पेश आए इस हादसे की पुष्टि की है। फिलहाल यह सूचना नहीं मिल पाई है कि यह लोग कहां के थे और कहां से आए थे। काम करते हैं देसी दवाइयों का, तो इधर दुकानदारी लगाने के लिए आए थे पेट गुजारे के लिए। तो यहाँ पर महीना 1.5 महीना हो गया था हमें। तो अचानक रात को सारी रात बारिश हुआ, उसके अंदर फिर 2 लड़कियाँ सो रही थी, तो लड़कियों के ऊपर पत्थर गिर गए थे। बाकी साथ में थे हमारे और रिश्तेदार, उनका तो बचाव हो गया और एक लड़की थी वो अभी सीरियस है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है। कोई 5, साढ़े 5 बजे 6 बजे के बीच में हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार शाम को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान सराज के थुनाग पहुंचे, जहां सीएम जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह थुनाग के विस्तार कार्य समेत अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया और नियोजित विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की धर्मपत्नी एवं राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रही। बता दें कि सराज के थुनाग में पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर व लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में भाग लिया। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने नियोजित विकास को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार द्वारा सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लोक भवन का निर्माण करवाकर लोगों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके जरिए ग्रामीण विकास के साथ समुदाय की खुशहाली, सुविधा और प्रगति के अध्यय को साझा किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री लोक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इन भवनों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि व्यय की जा रही है। इसमें जो है हमारे गांव के लोग, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, उस सभी को सुविधा मिलेगी और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये स्कीम जो है हमारे सदर में पहली स्कीम है, हमारे ग्राम पंचायत धनियारा में आई है। तो इसमें लोगों को सुविधा ये होगी कि जैसे ब्याह शादियाँ जो भी है या स्कूल के कोई प्रोग्राम कोई रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। पर जल्द से इसका जो है सुचारू रूप से इसको शुरू कर दिया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द जो है इसकी सुविधा मिल सके। नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश कुमार, ग्राम पंचायत धनियारा वार्ड मेंबर। और जो मुख्यमंत्री लोक भवन जयराम सरकार द्वारा बनाया गया है, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे गांव में ऐसा है नहीं था, तो शादी के लिए और छोटे मोटे फंक्शनों के लिए बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं सरकार से कि इसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यमंत्री लोक भवन बनाया है।
रिटायर्ड सूबेदार सोहन सिंह, गांव जनालक। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने हमारे गांव में ये भवन दिया। बहुत अच्छा है, इससे बहुत फैसिलिटी होगी, लोगों को राहत मिलेगी, काफ़ी काम सुधार होगा गांव का, पंचायत का, सबका। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु के 68वें जन्मदिन पर सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मगुरु को फोन करके बधाई दी है। बता दें कि मैक्लोडगंज स्थित चुंगलाखंग बौद्ध मठ में धर्मगुरु के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े। हालांकि सीएम ने दलाई लामा जन्मदिन समारोह में शिरकत करनी थी, लेकिन शिमला में मौसम खराब होने के चलते चोपर उड़ान नहीं भर पाया, जिसके चलते जन्मदिन समारोह में सीएम ऑनलाइन जुड़े थे। सीएम ने कहा है कि आगामी समय में जब भी धर्मशाला आएंगे तो दलाई लामा से मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। मेरा नाम ताशी है। मैं बहुत खुश हूँ मैं यहाँ आके, और मैं हिज होलीनेस को लॉन्ग लाइफ के लिए विश कर रहा हूँ और सब खुश हो जाओ। हाँ जी, यहाँ जब सब आया बहुत खुश है, क्योंकि आपने बोला था ना 2 साल के बाद ये जन्मदिन सेलिब्रेट करना, तो मैं भी यहाँ 2 साल के बाद आया, क्योंकि मैं 2 साल पहले आना चाहता हूँ, बट कोविड के जैसे। दलाई लामा जी का जन्मदिन यहाँ मनाने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे तिब्बती और भारतीय लोग भी बहुत सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, और इस तरीके के ये जो जन्मदिन उत्सव मनाना, ये बहुत बड़ा त्यौहार ये पूरे विश्व में हो रहे हैं। और कोविड की इतने जो गैप्स हुए हैं 2 साल, और अब कोविड पूरा हटा लिया, उनसे मुकाबला भी हो गया, और आज हम सब साथ में उपस्थित होने का एक मौका मिल रहा है हमें। आज पूरी दुनिया मना रही है, हम नहीं मना रहे। आज पूरी दुनिया में एक उत्सव है, और हिज होलीनेस जो एक एम्बेसडर ऑफ पीस हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि वो धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ पर चल के आना था, पर मौसम बहुत ख़राब था, सुबह उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सका, और मुझे उन्होंने कहा था कि आप पर्सनली वहाँ जाएंगे और मेरे ब्याह पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हिज होलीनेस के जन्मदिन पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाइव टेलीकास्ट से अपना जो है मैसेज यहाँ पे दिया है। मैं उनके ब्याह पे यहाँ पे बधाई देने की। बल्लैव मंडल के कुम्मी क्षेत्र के एथलीट अंजू सैनी ने अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बता दें कि अंजू की बदौलत बेंगलुरु में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय एशियन और ओसेनिया चैंपियनशिप के महिला वर्ग में देश को सिल्वर मेडल मिला है। बता दें कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिसंबर 2021 में आयोजित ओपन चैंपियनशिप में 191.7 किलोमीटर की दूरी तय कर अंजू ने पहला स्थान हासिल किया था, जिसके बाद अंजू सैनी का एशियन चैंपियनशिप में चयन हुआ था। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के चोस गांव में सुबह के समय बादल फट गया, तो वहीं बादल फटने के चलते 4 युवक लापता हो गए, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। बता दें कि बादल फटने की घटना से ग्रामीण बुरी तरह से सहम गए हैं और यहां पर पर्यटकों को भी कसोल होते हुए वापस भेजा जा रहा है। वहीं कसोल के समीप पार्वती नदी पर बना हुआ पुल भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में छात्र संगठन एनएसयूआई ने अग्निपथ योजना के विरोध में रोष रैली निकाली है और रैली के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीसी सिरमौर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस योजना को रद्द करने की मांग की है। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। मीडिया से बात करते हुए एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा ने कहा है कि अग्निपथ योजना युवा विरोधी है और आने वाले समय में इसी योजना के घातक परिणाम सामने आएंगे। एनएसयूआई ने राष्ट्रपति से इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। सरकार ने लाई है जिसे अग्निपथ का नाम दिया गया है, जो युवाओं के साथ सरासर एक धोखा है। केंद्र सरकार की ये नीति जिसमें युवाओं को सिर्फ केवल
4 सालों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। उन्हें जो सुविधाएं अभी सेना में जवान को दी जाती है उन्हें वो सभी सुविधाएं नहीं मिलेगी। आखिर ऐसी क्या नौबत आई है कि सरकार को ऐसी युवा विरोधी योजनाओं को आज लाना पड़ रहा है। इससे पहले लगभग 3 वर्ष पहले जो सेना की भर्ती हुई थी, आप सभी भी जानते हैं कि उस सेना भर्ती का शारीरिक परीक्षा भी हुई, उसके बाद लिखित परीक्षा भी हुई। हमारे नौजवान साथी पूरे देश भर से सालों से सेना की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह 4 बजे उठकर मैदान में हमारा युवा साथी सेना की भर्ती करने जाता है, उसके बाद दिन भर वो लिखित परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन सब कुछ प्रतिक्रिया होने के बाद 3 वर्ष बाद केंद्र सरकार द्वारा उस भर्ती को रद्द किया जाता है, जिसकी जिला कुल्लू की सैंज घाटी के जंगला में सोमवार सुबह हुई बस दुर्घटना में जहां 13 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 2 लोग अभी भी अस्पताल में स्वास्थ्य हैं। वहीं बस दुर्घटना के बाद राहत कार्यों में भी देरी हुई है, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी स्वीकार किया है। वहीं अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। राहत कार्य में देरी को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा भी खूब हल्ला किया गया है और मुख्यमंत्री के समक्ष भी इसकी शिकायत की गई है। शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री ने NHPC के अधिकारियों को भी तलब में लिया है और उनसे भी जवाब मांगा है कि दुर्घटना में उनकी ओर से राहत देने के लिए क्या प्रयास किए गए थे। पता चला मेरा कार्यक्रम कहीं और था, लेकिन मैंने तुरंत गाड़ी शहर की ओर मोड़ी और जैसे सूचना मुझे मिली 1 घंटे के अंदर मैं घटनास्थल पर था और वहाँ पर जो यथासंभव सहायता हो सकती वो हमने की। और उस नाते मैं परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अभी मैं कुल्लू में घायलों से मिला हूं और लगातार सुबह जैसे मैं वहां पर लगभग 10 बजे के आसपास में पहुंचा था, तब से लेकर के जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब तक वहीं पर घटनास्थल पर भी मैं मौजूद रहा और सभी जो हमारे जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों से हम मिले और उनको राहत राशि देने का काम किया, उनको ढांस से बधाया और उसके बाद उसका माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वापस। जब थोड़ी सी वहाँ पर JCB के आने का देरी हुई, लेकिन ग्रामीणों में रोष था, लेकिन तब भी हमने सभी ग्रामीणों को समझाया बुझाया और हमने कहा है कि जो देरी हुई है उस पर जो दोषी पाए जाएंगे, जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे, उन पर एक न्यायिक जांच होगी। ADM की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का आता है कि घटना उसमें किसी तरह की बीते दिन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सैंज के जंगला में हुए बस हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने देर शाम बस हादसे में घायल लोगों से कुल्लू अस्पताल में मुलाकात कर हालचाल जाना और कहा कि प्रशासन की ओर से मृतकों को 1-1 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है और इसके साथ ही घायलों को 15-15 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। मृतक के आश्रितों को सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और कहा कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सरकार की ओर से मामले पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। और उस बस में 15 लोग सवार थे और दुखद बात यह है कि उनमें से 13 लोगों की मृत्यु हुई है और ड्राइवर और कंडक्टर अभी कुल्लू हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अभी हम उनसे मिल के आए हैं और बल्कि मुझे भी आने में देरी हुई है और बंजार के विधायक प्रातःकाल 9:30-10 बजे से लेकर के लगातार वह मौके पर ही थे और सारा राहत का कार्य जितना भी हुआ वो सब इन्होंने अपने सामने करवाया है। और मैं यहाँ से बाहर था, मैं धर्मशाला में था, धर्मशाला चला, लेकिन चलते चलते तब भी रास्ते में समय लग गया। तो उसके बाद अभी हम इनसे मिले और अब सरकार ने कहा है कि जो मृतक हैं उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिया जाएगा और बाकी जो घायल है इनकी फौरी तौर पर भी मदद की गई है। और उसके साथ है कि जितना भी आगे इलाज वगैरह जो भी करने की आवश्यकता होगी सबका सब सरकार करके देगी और किसी प्रकार की कोई परेशानी इनको नहीं आने देगी। लेकिन दुर्घटना बहुत दुखद है और इसने सभी लोगों को हिला दिया है। ऐसी दुर्घटनाएं होने जिला कुल्लू के सैंज घाटी के जंगला में हुई बस दुर्घटना मामले में राहत कार्य में देरी को लेकर जहां ग्रामीणों ने रोष व्यक्त किया है, तो वहीं अब इस मामले की जिला प्रशासन के द्वारा भी कमेटी बनाकर जांच की जा रही है। लेकिन इस दौरान कुछ लोगों ने यह दुष्प्रचार भी किया है कि विधायक सुरेंद्र शौरी मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्हें ग्रामीणों के द्वारा खदेड़ा गया है। तो यह सरासर गलत है। तो वहीं कुल्लू पहुंचे विधायक सुरेंद्र शौरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि सुबह से ही वे घटनास्थल पर मौजूद थे और
सभी प्रभावित परिवारों के साथ ही उन्होंने मुलाकात की है। वहीं शाम के समय उन्होंने कुल्लू अस्पताल में भर्ती घायलों के साथ भी मुलाकात की है और बताया है कि कुछ लोग उनकी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है वह लोग इस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।